नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो साथियों, भारत सरकार भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए इस समय फुल एक्शन मोड में आ चुकी है और भारत सरकार के आने वाले नए फैसले के बाद अब भारत को अमेरिका जैसे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने जहां हाल ही में भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने की मंजूरी दी है, वही एक और नए ड्राफ्ट को तैयार किया जा चुका है, जिसके तहत भारत के अंदर जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं उनको मास लेवल पर मैन्युफैक्चर करने के लिए मंजूरी दी जाएगी। जहाँ इस नए प्रपोजल के तहत भारत के अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसे रिसेंटली इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों ने भारतीय हेलीकॉप्टर को खरीदने की जो इंटरेस्ट दिखाया है, भारत उनकी जरूरतों को पूरा भी कर पाएगा। अब सोचने वाली बात है कि भारत सरकार अचानक से इस एक्शन मोड में क्यों आ गई है, तो इसका जवाब है लगातार चीन अपने मिलिट्री बजट को बढ़ा रहा है। वही दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर जो भी लड़ाकू विमान या फिर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनका काफी बड़ा हिस्सा इम्पोर्ट के जरिए पूरा होता है और कई बार तो इम्पोर्ट में इतना ज्यादा डिले हो जाते हैं कि भारत को 2-2 साल तक वेट करना पड़ता है। लेकिन अब शायद ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरी रिपोर्ट्स क्या है इस छोटे से वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इस नए डिसीजंस के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के अंदर करीब 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अमेरिकन मेड हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन शायद इतने हेलीकॉप्टर से भारत का काम नहीं चल पा रहा था, क्योंकि नॉर्मल हेलीकॉप्टर नहीं है बल्कि एक तरीके के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स थे। इसीलिए साल 2020 में भारत की तरफ से करीब 4100 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर दिया जाता है हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर करने के लिए अमेरिका को, जिसे मेसा नाम की एक फैसिलिटी के अंदर तैयार किया जा रहा है। लेकिन इनकी डिलीवरी मई के महीने तक हो जानी थी, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा डिले होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि भारत के अंदर स्वदेशी रूप से तैयार किए गए हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है प्रचंड और इसका पुराना नाम है LCH, इसे बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करने को मंजूरी दी जाएगी और इसका ड्राफ्ट लगभग पूरी तरीके से तैयार भी हो चुका है। और इसको बनाने में सबसे बड़ी पार्टनरशिप कंपनी रहेगी हमारी HAL कंपनी, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसके द्वारा इसे डिजाइन और डेवलप भी किया गया है। और भारत की तरफ से तैयार किया गया यह हेलीकॉप्टर भारत की सभी जियोग्राफिकल कंडीशन को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, जहाँ पर हम इसे ऊंची पहाड़ियों में, ठंडे जगहों में और गर्म जगहों में हर जगह पर उड़ा करके कई तरीके का ऑपरेशन कर पाए। और ये हेलीकॉप्टर अपने साथ कई हथियारों को ले जा सकता है, एयर टू एयर मिसाइलों को और कई एंटी गाइडेड मिसाइलों को अपने साथ ले जाकर जमीन पर दाग सकता है। और अभी भी भारत के अंदर रूस के Mi-35 और अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण भारत की विदेशी निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब जब भारत में ऐसे हथियारों को बड़े लेवल पर प्रोड्यूस किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो न सिर्फ देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बल्कि हम कई देशों को ऐसे हथियार खुद बनाकर एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और उससे हमें अपना मिलिट्री बजट बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी। तो आपके हिसाब से सरकार का ये फैसला सही है या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।